स्वामी जी महाराज की रचना अद्वितीय रचना है। अपने ही श्रीमुख से कहते हैं, यदि गीता जी और रामायण जी में अंतर देखना है तो यूं कहिएगा, जो गीता जी में लिखा हुआ है वह रामायण में करके दिखाया है। मानो प्रभु ने गीता रचने के पहले सब कुछ करके देखा कि ये सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। कल को कोई ये मानव कहे कि नहीं ये इम्प्रैक्टिकल है, ये हो ही नहीं सकता, उन्होंने अपने जीवन में ये सब कुछ करके देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है, ये सब कुछ हो सकता है, और उसके बाद जाके अपने अगले अवतरित काल में उसे लिखा है गीता जी के रूप में। किसी ने प्रश्न किया, कलिकाल में मोक्ष, शांति या परम धाम की प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति का सुगमतम साधन क्या है? किसी सरल व्यक्ति ने कहा, राम नाम का जाप करिएगा और रामायण जी का पाठ कीजिएगा, बस इन दोनों से आपको प्रभु प्राप्ति इस कलयुग में होके रहे। बदकिस्मती है भक्तजनों जिनको रामायण अच्छी नहीं लगती। हैं लोग कुछ ऐसे जिनको रामायण अच्छी नहीं लगती, जो राम कथा सुनते हुए उब जाते हैं, पता है हमें आगे क्या होने वाला है, मानो उन्होंने रामायण जी का अध्ययन ही नहीं किया। आगे क्या होने वाला है, मानो आपने पूर्ण अंतःकरण से उसका अध्ययन जो है वह नहीं किया। अंतःकरण के 4 भाग हैं ना भक्तजनों। यदि व्यक्ति केवल मन से सुनता है तो उसे मनोरंजन सा लगता है, वह देखता है ढोलक बाजा किस प्रकार का बज रहा था, माइक किस प्रकार का, संगीत साथ किस प्रकार का था, कितने गाने वाले थे, इत्यादि इत्यादि, वह इन्हीं चीजों में खोया रहता है। अंतःकरण चतुष्ट चित्त से जब व्यक्ति सुनता है तो कभी ऊबता नहीं है। राम कथा नित्य नवीन लगती है, हर बार आदमी कुछ ना कुछ नया उसमें से ढूंढता है, नया कुछ ना कुछ उसे मिल जाता है। कथा कहते हैं इसे। कथा को थोड़ा उल्टा दें तो थका बन जाता है, जो हमारी थकान को दूर करे उसे कथा कहा जाता है। राम कथा वह राम जो सारे संसार को विश्राम दें, जो सारे संसार के हैं, उन्हें राम कहा जाता है। आप उन्हें दशरथ पुत्र कहिएगा, आप उन्हें परब्रह्म परमात्मा कहिएगा। भक्तजनों ये भेद अपने मन में बिल्कुल किसी प्रकार का ना रखिएगा, ढूंढिएगा एक ही बात है या भिन्न है, इसको लेके तो चलिएगा। राम राम जपिएगा, राम राम जपिएगा। ये भेद परमात्मा स्वयं ही खोले तो ही पता लग सकेगा वह दशरथ नंदन कौन है और परब्रह्म परमात्मा कौन है, एक ही है या 2 हैं। ये भेद गुरु खोल सकता है या फिर परमात्मा स्वयं खोल सकता है। आप साधना कीजिएगा, खोज कीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। पाठ का शुभारंभ हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़े भाव से इसका पाठ करते रहिएगा। इस समय इतना ही आपकी सेवा में कहूंगा। राम तो हैं हमारे घर और रामायण जी हैं राम के घर। रामायण का अर्थ ही है जहां राम विराजमान है, रहते हैं, निवास करते हैं, उसे ही रामायण कहा जाता है। आपका घर राम, ये मत भूलिएगा। आपका घर जम्मू नहीं, दिल्ली नहीं, पठानकोट नहीं, अमृतसर नहीं, आपका घर है परमात्मा राम। याद रखिएगा इस बात को। शरीर का घर तो किसी का पठानकोट है, किसी का सुजानपुर है, किसी का इंदौर है, किसी का दिल्ली है, लेकिन सबके आत्मा का घर तो एक ही है, जिसे राम कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। अपना वास्तविक स्वरूप जिस वक्त
आपको बोध हो जाएगा हम शरीर नहीं है। न जाने कितने शरीर धारण कर चुके हैं, कितने घर, कितनी जगह हम बदल चुके हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है और उसका घर है परमात्मा। जब तक उस घर में नहीं पहुंच जाते, स्वामी जी महाराज ने लिखा मंदिर मान रामायण। रामायण को मंदिर मानिएगा, इसका मंदिर भगवान राम का, वहीं उनके दर्शन, अलब्ध दर्शन लाभ कीजिएगा। वहीं राम निवास करते हैं, इसी रामायण के अंदर। वही है हमारा घर परमात्मा। आत्मा का घर एक ही घर है, हम सबका एक ही घर है। अभी तो शरीर के घर तो अलग अलग हैं, किसी का जलंधर है, किसी का लुधियाना है, किसी का जम्मू, लेकिन हमारा वास्तविक घर तो एक ही है। उसी घर से सब आए हैं और उसी घर में सबको जाना है। लेकिन ये होगा कब? जब आपको अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा कि हम हैं कौन। यदि शरीर है तो घर अलग अलग है। शव शरीर, संत महात्मा कहते हैं शव शरीर के घर अनेक हैं, जगह जगह हैं, लेकिन आपके वास्तविक स्वरूप, जिसे आत्म स्वरूप कहा जाता है, उसका घर एक ही है और वह सबका एक। सभी वहीं से आए हैं और सब वहीं जाएंगे। रामायण, राम जी का घर है तो उन्हें सोने के लिए चौपाई चाहिए, चारपाई चाहिए उन्हें, तो संतों महात्माओं ने चौपाई के रूप में उन्हें चारपाई वहां प्रोवाइड कर दिए। पीने के लिए दूध इत्यादि भी चाहिए तो दोहा बीच में डाल दिया, दोहते रहिएगा, दूध पीते रहिएगा महाराज। शयन करने के लिए चारपाई हो गई, चौपाई हो गई, चतुष्पाद। पीने के लिए दूध भगवान को मिलता है और सुनने के लिए सोठा संगीत सुनिएगा, तोड़ने के लिए छंद, ये सब कुछ रामायण जी में आ गया। मानो भगवान के रहने का वहां पूरा प्रबंध संतों महात्माओं ने कर दिया। इसीलिए रामायण जी में चौपाई है, दोहा है, छंद है, सोठा है, इत्यादि इत्यादि। राम हमारा घर है, इसकी चर्चा तो करेंगे रात को। अभी इतना ही याद रखिएगा, राम जी का घर है रामायण और हमारे घर हैं राम। सबको उन्हीं के पास पहुंचना है, वहीं से आए हैं और वहीं लौट के जाना है। कि जितना भाव अपने भीतर सुदृढ़ करते रहेंगे, उतनी जल्दी अपने घर लौटने की संभावना। न जाने कितने चक्कर काट चुके हैं हम और कितने और काटने होंगे यदि ये बात हमें स्पष्ट नहीं होती। जहां से आए थे वहीं हम सबको लौटना है, उसके बिना तो भटकना है। आज दिल्ली में, कल अमेरिका में, परसों कहीं, अगले जन्म में और कहीं, अगले जन्म में और कहीं। तब तक तो भटकना बनी रहेगी जब तक व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंच जाता, विश्राम नहीं मिलेगा। राम को तभी तो सबका विश्राम कहा जाता है। जो सबको विश्राम देता है वह राम, जो सबको आराम